सोलो वाइज इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये रहेगा हमारा लेक्चर नंबर 1। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो आज हम लोग को पढ़ना है सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसका दूसरा नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसकी पहचान क्या है? तो जिस वाक्य के अंदर, क्या बोला मैंने, जिस वाक्य के अंदर ता है, ती है, ते है लगे रहे, क्या जिस भी वाक्य के अंदर ता है, ती है, ते है लगे रहे, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस वाक्य में आता है। इसका उदाहरण क्या है? सबसे पहले उदाहरण पे जाते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, राम जाता है। तो कैसे पहचानेंगे कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है? कैसे पहचानेंगे? तो हम लोग देख सकते हैं इसके वाक्य के अंत में ता है लगा है, यानी कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। इसका कैसे बनेगा? इसका सबसे पहले हम लोग को स्ट्रक्चर देखना है कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या है। इसका स्ट्रक्चर तो सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। सबसे पहले हम लोग देखना है सब्जेक्ट क्या है, इसका संरचना। तो सबसे पहले सब्जेक्ट होना चाहिए जिसको आप लोग हिंदी में कर्ता कहते हो। फिर मेन वर्ब होना चाहिए जो कि V5 के फॉर्म में होना चाहिए, जिसका मुख्य क्रिया कहते हो। और फिर ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म, और अगर दूसरा कुछ और वर्ड है तो वो अदर वर्ड्स में कहलाएगा। यही इसका स्ट्रक्चर है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। तो कैसे बनेगा? राम, तो राम का तो राम ही होगा। जाता है, जाता हम लोग को V5 देखना है। तो जाना का क्या होता है? गो। तो गो का V5 क्या होगा? गोस। गो, वेंट, गोन, गोइंग, गोस। V5 गोस है। अगर आप लोगों को वीडियो चाहिए वर्ब के फॉर्म का तो आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो इसका क्या बनेगा? राम V5 ये लगाना। V5 कब लगाएगा? V5 में लगेगा राम गोस, बस इसमें राम गोस ही लगेगा। और आप लोग बोलेंगे कि गो क्यों नहीं लगा? अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, क्या बोला मैंने? अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब के साथ एस या ईएस लगेगा। अगर सब्जेक्ट, फिर से समझो, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब के साथ एस या ईएस लगेगा। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, फिर से बोलो, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब उसी फॉर्म में रहेगा, उसमें नो चेंजेस, देयर विल नॉट बी एनी चेंजेस उसमें होगा। ठीक, तो राम गोज सबसे पहले हमारा वाक्य ये बना। फिर वह आम खाता है। यह कैसे पता चलेगा कि यह सिंपल प्रेजेंट टेंस है? तो देखो, वाक्य के अंत में ता है लगा हुआ है, यानी कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। इसको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारा? वह का क्या होता है? ही। ऐसे वह का ही और सी दोनों होता है, लेकिन सी कब होता है? जब फीमेल हो, यानी कि जेंडर उसका फीमेल हो। आप लोग देख सकते हैं वह आम खाता है। खाता क्या है यहाँ पे? मेल। तो यहाँ पे हमारे पास सेंटेंस है वह आम खाता है। तो वह आम खाता है, तो वह का क्या हो जाएगा? ही। तो सबसे पहले हम लोग को क्या देना है? स्ट्रक्चर में क्या था? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद V5। यहाँ पे देख सकते हैं वह क्या है? वह सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ एस या ईएस यूज होगा। यहाँ पे खाना, खाना का होता है ईट, तो ईट का सिंगुलर क्या होगा? इट्स। तो ही इट्स। वह आम खाता है, तो वो हो जाएगा, आम का क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। उसके पहले क्या लगेगा? अ लगेगा, ए। ही इट्स अ मैंगो। समझ गए आप लोग? अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। और मैं अगला वीडियो में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वीडियो बनाऊंगा।